जो सशक्त महिला है हमारी बहन अंजू सिंह रोहिला, वह उनका पूरा स्टाफ, सहायक अध्यापक और हमारे शिक्षा मित्रगण, उन सभी की इस कार्यक्रम प्रस्तुति को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और अपने गांव के सभी जिम्मेदारों को, जितने भी हमारे प्यारे बच्चे हैं और हमारे अतिथिगण जो मंच पर बैठे हैं, उन सभी को 26 जनवरी की शुभकामनाएं देता हूं। सभी मिलकर के मेरे साथ एक नारा लगाएंगे, भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब अमर रहे, अमर रहे। अब बच्चों, आपका अपना भविष्य आप लोगों को तय करना है अपने गुरुजनों के आशीर्वाद के साथ। सभी से पहली बात तो बच्चों बिल्कुल शांति से बैठ जाएं, बिल्कुल, और मेरी पूरी बात को ध्यान से सुने। आज का 26 जनवरी का जो हमारा पूरे राष्ट्र में जो उत्सव मनाया जाता है, मैं थोड़ा सा प्रकाश इसके ऊपर डालने का प्रयास करूंगा। सभी ध्यान से सुने। आप लोग ही देश का भविष्य हैं, आप लोग ही इस देश की बागडोर को संभालने वाले युवा बनेंगे। आप में से ही डीएम, कलेक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर बनेंगे। आप में से ही इस देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचे हैं वो बनेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको जानना है कि बनेंगे कैसे। सन 1950 में आज ही के दिन, जिनका मैंने नाम लिया है, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब जी, जिन्होंने सन 1950 को भारतीय संविधान को संसद में इसका एक पेश किया था। और जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब आदि बहुत से जो लीडरान थे, उनकी उपस्थिति में प्रस्तुत किया। उन्होंने एक बात कही थी, कोई भी किसी भी देश का संविधान कभी बढ़िया नहीं हो सकता अगर उस देश के संविधान को मानने वाले बढ़िया नहीं है। हमें संविधान कितना ही अच्छा लिख दिया जाए, उसी प्रकार टीचर्स आपको कितना ही अच्छा पढ़ा ले, जब तक आप उसे मन लगा करके नहीं पढ़ेंगे, आपकी बुद्धि में वो बात बिल्कुल नहीं बैठेगी। ऐसे ही संविधान के ऊपर है, जितने भी सेक्शन, अनुच्छेद भारतीय संविधान के अंदर बने हैं, वो सब संविधान के अनुरूप हैं और उसमें हर छोटे बड़े तबके को सम्मान अधिकार दिलाया गया है। बहन बेटियों को, माताओं को और पूरे समाज को, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध कोई भी रहा हो, उसमें सभी को, महिलाओं को अगर अधिकार दिया गया है तो भारतीय संविधान के अंतर्गत दिया गया है। वरना किसी भी समाज की, किसी भी धर्म जाति की कोई भी महिला आज ना तो शिक्षिका होती, ना देश की प्रधानमंत्री बनती, ना पायलट बनती, ना डॉक्टर, इंजीनियर बनती, घरों से बाहर ही नहीं निकल पाती। ये सब भारतीय संविधान के अंतर्गत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने लिखा था, जो आज हमारे देश की बहु बेटियां बाहर निकल करके आज अच्छे अच्छे कामों में जा रही हैं और हमारे देश का नाम रोशन कर रही है। विदेश मंत्री तक बन रही है, हमारे देश की राजदूत तक बन रही है। हमारे देश की बहु बेटियां जो हैं वो सिर्फ इसी वजह से बन रही है कि उस संविधान के अनुच्छेद में हम सबको अधिकार, बराबर का सम्मान मिला है। बाल विवाह को और बच्चों के भ्रूण हत्या को जो संविधान में लिखा दिया गया है, उसी के तहत सरकारें किसी की भी आए, लेकिन संविधान के तहत ही काम करना पड़ेगा। उसमें इस चीज को हम नहीं कहेंगे। हम सिर्फ आज 26 जनवरी के इस उपलक्ष्य में ही अपने बच्चों को एक थोड़ी ज्ञानवर्धक बातें कहने के लिए आए। बेटे, आप कल का भविष्य हो, आज की चाहत हो। आज हमें आपकी जरूरत है, कल आपको देश की जरूरत है। इसलिए अपने माँ बाप का जो मेहनत की कमाई है उसको सही तरीके से आप स्कूल में आकर के पढ़ें। अपने गुरुजनों का, अपने गांव के सभी जनों को जब यहाँ से जाएं, चाहे आपको छोटा मिले या बड़े मिले, सभी को नमस्ते करने, उनका आशीर्वाद लो और अपने गुरुजनों के पढ़ाए, जितने भी आपको पाठ पढ़ाए जाते हैं उनको अच्छी तरह से कंठस्थ याद करो, तब जाकर के आप आगे बढ़ोगे। रही बात बच्चों को अपना भविष्य तय करने की, भविष्य
ना तो माँ बाप बना सकता है, ना गुरुजन सिर्फ मार्ग दिखा सकता है, चलना आप लोग खुद पड़ेगा। माँ बाप भी आपको समझा सकता है, गुरुजन आपको पढ़ा सकता है, बेटे पढ़ना आप लोगों को खुद पड़ेगा। अगर पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। बिना शिक्षा के कुछ नहीं है। अगर शिक्षा का इतना बड़ा होना था, आप देख भी रहे होंगे राजनीति में बड़े बड़े महात्मा मौलवी सब राजनीति की तरफ भाग रहे हैं। अगर भाई शिक्षा में है तो सब राजनीति की तरफ जा रहे हैं, वरना भाई दास बनने की प्रथा तो फिर से आपको अशिक्षित रह के करनी पड़ेगी मेरे बच्चों। इसलिए अपना भाग्य तय करो, और अपना भाग्य तय करने के साथ साथ अपने माँ बाप का, अपने गांव का, अपने शहर का मुस्तकबिल तुम्हें तय करना है। इसी के साथ अपने गांव के सभी जिम्मेदार साथियों को, मेहमानों को, और दोबारा फिर अपनी बहन मंजू सिंह रोहेला का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उनका बहुत कठिन परिश्रम है। उनके स्टाफ के साथ भी और बच्चों के साथ भी हमारा गांव और हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करके आगे बढ़े, और हमारे गांव का और हमारी बहन मंजू सिंह रोहेला का भी नाम इस जिले और देश में ऊंचा हो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।